नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज हम गोल्ड को कहां से सेल और बाई कर सकते हैं और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जोन है। इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे और फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से समझेंगे कि क्या आज मेजर इवेंट है और क्या मेजर न्यूज है। इन सभी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो यहाँ आगे हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में। तो आज आप देख पा रहे हैं आज है 2 तारीख अक्टूबर और आज के दिन में एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का जो है ये डेटा आना था। लेकिन अभी क्या है कि ये जो भी डेटा रिलीज होना था, इस सारा चीज़ जो है अभी टेम्पररी के लिए एक तरह से पोस्टपोन हो चुका है, क्योंकि जो वहाँ का यूएस में जो यूएस गवर्नमेंट है वो शटडाउन की ओर देख रही है। यहाँ पर शटडाउन की ओर चल रहा है, चला गया है, जिसकी वजह से जो है ये सारा कुछ अभी मैंने वेटिंग में है। अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो अगर उन लोगों का जो इंटरनल जो भी बात है, ये खास करके ट्रम्प साहब का जो उटपटांग काम है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। तो आज के दिन में जो मेजर इवेंट आना था, ये इसका जो है टाइमिंग है जो था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया, हटा दिया गया है। अभी ये आज आने का संभावना नहीं है और कल भी ये सारा कुछ जो डेटा रिलीज होना था उसका संभावना नहीं है। तो गोल्ड के लिए अच्छा ही खबर है। गोल्ड खास करके इस तरह का चीज़ों को ज़्यादा एंजॉय करता है और अगर कभी इस तरह का चीज़ें या कोई भी अनसर्टेनिटी पैदा होता है दुनिया में तो उसका वो बुलिश मोमेंटम को तैयार करता है। तो गोल्ड को हम लोग हमेशा अभी इस मूवमेंट में भी बुलिश ही देखेंगे। थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, अगर करेक्शन आता है तो उसका भी फायदा लेना चाहिए। अब हम चलेंगे, आपको चार्ट के माध्यम से समझाएंगे कि चार्ट में क्या सब कुछ टेक्निकल चल रहा है। जियोपॉलिटिकली चीज़ यही है अभी यूएस में, और ख़ास करके जो वार है, वार में कोई अभी इम्प्रूवमेंट या कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। तो अब हम लोग को विशेषकर सबसे बढ़िया हम लोग का हाथ में जो है वो है चार्ट को समझना। और चार्ट अगर समझ जाते हैं और जोन समझ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्लान करेंगे तो वही बेहतर है। तो हम चलते हैं चार्ट पे और यहाँ आगे हम डेली का चार्ट में। तो डेली का चार्ट में आप देख पा रहे हैं एक जो है इन्वर्टेड हैमर का जो है कैंडल बनाया है D1 में। तो ये एक तरह का रिवर्सल कैंडल है, लेकिन अब इसका कंफर्मेशन चाहिए। इसका कंफर्मेशन के लिए इस कैंडल के नीचे कल का आज जो ये कैंडल बन रहा है इसका लो इसके नीचे में क्लोजिंग मिलना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर इसका अगला टारगेट यहाँ रहेगा 3791, और अगर इसको ब्रेक करता है तो इसका अगला टारगेट यहाँ रहेगा। ये 2 सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। मार्केट इस 2 जगह पे टेस्ट कर सकता है। अगर एक बार यहाँ पर टेस्ट कर लिया तो दोबारा यहाँ आ सकता है। अगर इसको वो यहाँ पर रुक गया तब तो ठीक है, नहीं रुकता है तो फिर यहाँ पर इस जगह पे आएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्या क्योंकि यहाँ पर डेली का भी ब्रेकआउट है और वीकली का भी ब्रेकआउट है। तो इसलिए इस जगह पे रुकना चाहिए या यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ आ गया और इस जगह सपोर्ट लेके चला गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट इस जगह तक आने का संभावना रहेगा। तो अभी मेजर 2 सपोर्ट यही है। और ऊपर में जो ये एक डेली का सपोर्ट है, आपको 3853-52 का बीच का जो एरिया है, यहाँ पर इसको ब्रेक करने से इधर आने का, इस एरिया तक आने का संभावना रहेगा अगर H4 का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तब, ठीक है। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है ये है आपको जो ऑल टाइम हाई है वहाँ पर है, और इसको अगर ब्रेक करता है तो इसका अगला टारगेट रहेगा 3920 से 30, उसके बाद फिर 3974 जो मैंने पहले बताया था, फिर 4000 का टारगेट। तो ज़्यादातर संभावना अपसाइड की ओर ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर करेक्शन लेता है तो फिर हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए और उस करेक्शन का ही फायदा उठाना चाहिए। हम चलेंगे H1 का चार्ट में। तो H1 का चार्ट में आप देख पा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे यहाँ पर मार्केट खड़ा है और यहाँ से एक बुल्ली सिंगल पिन कैंडल बना के ऊपर में गया है। तो अगला कैंडल भी अगर इसी तरह से इसके ऊपर ही क्लोज देता है तो फिर ये आसानी से यहाँ तक आने का चांसेस रहेगा। और अगर दोबारा से फिर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये इसका पहला टारगेट रहेगा यहाँ पर H1 के हिसाब से आपको 3834, उसके बाद फिर ये नीचे का जो इसका एरिया है 3797 और 93 के बीच में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जोन है जहाँ पर कि हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बाकी इसके बीच में अगर कहीं मार्केट रहता है तो उसमें इंटर करना सही नहीं रहेगा। हम M15 के हिसाब से कुछ और जोन आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आ गए हम यहाँ पर M15 का चार्ट पे, और M15 के चार्ट के हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर
अभी सामने में एक छोटा सा एक सप्लाई जोन दिखाई दे रहा है, ये सप्लाई जोन बना हुआ है, ये है आपको 3868 से लेके 72 के बीच में। अगर मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी कई बार आ चुका है, तो इस बार मुझे लग रहा है फिर अगर ये थोड़ा सा ताकत के साथ आता है तो इसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो हम इसको बाय के लिए देखेंगे, फिर इस एरिया तक नया ऑल टाइम हाई तक, या और ये इस सप्लाई जोन तक हम देखेंगे। और दोबारा अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो इस बार हो सकता है कि नीचे का जो ये जोन है, यहाँ पर जो डिमांड जोन बना हुआ है, इसको भी ब्रेक करके इस जोन तक आने का चांसेस रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है और इस वक्त खासकर के लिए तो कुछ करने का नहीं है। अगर इसके ऊपर में M15 का क्लोज मिलेगा तो फिर हम इसको बाय के लिए देखेंगे आगे 91 तक के लिए। और अगर दोबारा से यहाँ पर लिक्विडिटी लेके नीचे आता है तो फिर सेल आएगा, और ये आएगा, एक पहला टारगेट यही रहेगा 52 और 56 के बीच में। और उसके बाद अगर इसको भी होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर ये आएगा 34-31 तक इस एरिया में। तो M15 में यहाँ पर ये दो मेजर इम्पोर्टेंट जगह है, और इस जगह पे बहुत खास करके ये रात भर यहाँ पर जो है रेंज किया है। तो हो सकता है कि आज यहाँ पर इसको अभी ब्रेक करे किसी भी टाइम, और उसके बाद किसी एक दिशा में मार्केट जाएगा। तो यहाँ पर इंतजार करना है कि किस दिशा में ब्रेक होता है, अप साइड में या डाउन साइड में, और जिस साइड में ब्रेक होगा उस साइड में ही ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अब हम चलते हैं DXY को। तो DXY के हिसाब से अगर देखेंगे तो DXY यहाँ पर क्या कर रहा है, जो इसका एक डिसेंडिंग चैनल है उसी के आधार पर ही ये चल रहा है, और पिछले 3 दिन से 4 दिन से कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड ही बना कर रखा है। अब आ गए यहाँ पर हम DXY में। तो DXY का आप देख रहे हैं डेली का चार्ट है, और ये पिछले 4 दिनों से कंटिन्यू लगातार नीचे आ रहा है, और इसका एक इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था इसके नीचे भी एक बार गया मार्केट, फिर दोबारा से ऊपर आ गया। तो आज क्या करता है, यहाँ पर अगर रुकता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट इस जगह दोबारा आने का चांसेस रहेगा। तो जिस प्रकार से US में शटडाउन का स्थिति चल रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये इस जगह पे एक बार फिर से आ जाए, उसके बाद जाके ये अपसाइड की ओर आ सकता है। ठीक है, इसका अगर हम छोटा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसका जो भी डिमांड जोन सप्लाई जोन है उसको हम लोग देखते हैं, जो जोन है तो ये रेंज कर रहा है, और ये रेंज कर रहा है। तो अब रेंज वाला स्थिति में ट्रेड लेने से अच्छा है कि वेट करिए और देखिए कि कौन सा साइड में ब्रेक करता है। अगर इसके ऊपर में ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ तक देखेंगे, और इसके नीचे अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ तक आसानी से आएगा। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पर ये रेंज कर रहा है तो गोल्ड भी रेंज कर रहा है। तो मे बी गोल्ड अगर अपसाइड, अगर ये डाउन साइड की ओर ब्रेक देता है तो गोल्ड अपसाइड की ओर ब्रेक देगा। ठीक है, तो ये है आपको इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी कुछ हद तक आप लोगों को फायदा करेगा, और इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये वीडियो खासकर एजुकेशनल पर्पज से बनाता हूँ, और अगर आप लोग लाइव अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो खुद का एनालाइज जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।